अभी अपने लास्ट वीडियो में मैंने दो 55 इंच के प्रीमियम टीवी कंपेयर करे। आज भी मैं आपके लिए दो टीवी लेकर आया और दोनों इतने ऑपोजिट हैं। एक साल पहले लॉन्च हुआ था, जो स्पेक्स में लीडर है, मतलब उसके जैसे स्पेसिफिकेशंस उस प्राइस में कोई और मैच नहीं कर सकता। और दूसरा 2 साल पहले लॉन्च हुआ था, वो लॉन्च होते ही मार्केट लीडर बन गया था और आज तक मार्केट लीडर है। लेकिन वो कहता है मैं स्पेक्स में ना ज्यादा बिलीव करता नहीं। मैं बात कर रहा हूं सोनी ब्राविया 3 वर्सेस TCL C72K की। चलो सबसे पहले सोनी ब्राविया 3 से शुरू करते हैं। सोनी अपनी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए जाना जाता है। सोनी वो चीज बनाता है जिसमें उसको पता है कि 100 सीसी के इंजन से 1000 सीसी की पावर कैसे निकालते हैं। सोनी इज ऑल अबाउट वन थिंग, पिक्चर क्वालिटी पीरियड। जिस तरह का कलर ऑप्टिमाइजेशन और कलर गैमेट सोनी दिखाता है ना, वो एक बेंचमार्क है टीवी इंडस्ट्री में। आप कुछ भी मॉडल ले लो, अल्टीमेटली आप सोनी के साथ ही उसको कंपेयर करते हो। अब जब हम सोनी के कलर्स की बात करते हैं, वो आपको वो कलर दिखाता है जो बिल्कुल नेचुरल है, जो आप रियल लाइफ में देखते हैं। दैट्स व्हाट सोनी इज फॉर। सोनी का जो टीवी है ना, आपको एक बहुत सिनेमैटिक लुक देता है पिक्चर में। और इसका जो X1 प्रोसेसर है ना, इट इज नोन फॉर टॉप ऑफ द लाइन अपस्केलिंग। इतनी अच्छी अपस्केलिंग है कि आप नॉर्मल कंटेंट जब आप देखते हैं, नॉन HD कंटेंट भी आपको बहुत क्रिस्प, बहुत बढ़िया और कलर ऑप्टिमाइज जबरदस्त करके दिखाता है सोनी। और ये उसकी खासियत है सोनी की। मोशन हैंडलिंग अमेजिंग है। जब आप स्पोर्ट्स कंटेंट देख रहे हो, इसमें आपको बिल्कुल मोशन ब्लर नहीं दिखता, तो इट गिव्स यू टॉप ऑफ द लाइन पिक्चर क्वालिटी। एक और चीज है, इसका पैनल ना इतना ब्राइट नहीं है, तो हो सकता है बहुत ब्राइट रूम में अगर आप इस टीवी को लगाओगे तो एक ये इशू आ सकता है। बट रिफ्लेक्शन हैंडलिंग इनकी बहुत अच्छी है। अब बाय डिफॉल्ट इस पैनल की ब्राइटनेस ना एवरेज है। आज की रेट के हिसाब से एवरेज ही काउंट करूंगा मैं। 450 निट्स के आसपास की बात कर रहा हूं। तो 450 निट्स में ना HDR कंटेंट की ना वो क्लैरिटी नहीं आएगी आपको। अब साउंड क्वालिटी की बात करूं, तो साउंड की जो ट्यूनिंग करी है ना सोनी ने, ये ऑसम है। इस स्पीकर से जो आउटपुट सोनी निकाल के दे रहा है, क्रिस्टल क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। मजा आ जाता है आवाज सुन के। कोई भी डायलॉग ले लो, स्पोर्ट्स ले लो, म्यूजिक ले लो, अमेजिंग। अब अगर हम स्पेक्स के नजरिए से देखें तो सिर्फ 20 वॉट के स्पीकर्स हैं विद डॉल्बी एटमॉस, बट वेरी गुड साउंड क्लैरिटी, वो मत भूलना। सोनी का नाम जब होता है ना, तो अपने आप में ही प्रीमियम होता है वो। किसी भी चीज पे जब सोनी लिखा होता है, इट इज प्रीमियम। सो द एंटायर बेजल इज वेरी गुड। गुड बिल्ड क्वालिटी, ऑसम स्टर्डी, लॉन्ग टर्म पार्टनर गारंटेड है। अब कनेक्टिविटी की बात करूं तो ड्यूअल वाईफाई मिलता है, दो USB पोर्ट मिलते हैं 2 and 3, 4 HDMI मिलते हैं आर्क सपोर्ट के साथ, लैन भी है, ऑप्टिकल भी। सो कनेक्टिविटी इज फुल्ली सॉर्टेड। इसका रिमोट कंट्रोल इज फुल फंक्शन रिमोट कंट्रोल, जिसमें हॉट कीज मिलती हैं मुझे फॉर नेटफ्लिक्स, फॉर Amazon प्राइम, यूट्यूब, एंड वेरी स्टर्डी बिल्ड क्वालिटी, नो डाउट अबाउट दैट। सॉफ्टवेयर में ये गूगल UI यूज करता है, गूगल टीवी। तो फास्ट नहीं बोलूंगा लेकिन स्लो भी नहीं बोलूंगा। आपको डे टू डे यूज में तो बिल्कुल भी फील नहीं होगा क्या फास्ट क्या स्लो। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा ही मिलेगा। अब मैं अगर गेमिंग की बात करूं इसमें, तो देखो, डे टू डे गेम और नॉर्मल गेमिंग तो आप इसमें कर पाओगे, लेकिन क्योंकि 60 हर्ट्ज का पैनल है, तो हाई फाई PS5 और ये सब में लैग आएगा, ये आपको इशू हो सकता है। और VRR भी नहीं है इसमें, तो गेमिंग के मामले में थोड़ी सी लिमिटेशन है इसमें। बट दिस टीवी इज नॉट डेडिकेटेड फॉर द गेमर्स, इट इज फॉर द प्लेजर ऑफ व्यूइंग। इसका पैनल आपको एक डिम पैनल लगता है और ऐसा लगता है कि ब्राइटनेस लैग कर रहा है। अगर हम मार्केट स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हैं तो यस, इट हैज लो ब्राइटनेस। अब क्योंकि पैनल इतना ब्राइट नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग HDR व्यूइंग आप इससे उम्मीद नहीं रख सकते। गेमिंग सपोर्ट इसमें ना बिलो एवरेज मिलता है, या एवरेज लगा लो। अब आप सोच रहे होगे इतने कॉन्स भी गिनवा दिए और फिर मार्केट लीडर भी बोल रहा था। यस, अब बात करते हैं प्रोज की। इसके जैसी कलर एक्यूरेसी कोई दे ही नहीं सकता। दे आर नंबर 1 इन कलर ऑप्टिमाइजेशन, वर्ल्ड क्लास अपस्केलिंग एंड मोशन हैंडलिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रिलायबिलिटी, कि जो सोनी ब्रांड बोलता है वो डिलीवर करता है। दे आर नोन फॉर टॉप एंड क्वालिटी प्रोडक्ट। सोनी ब्राविया 3 के सारे स्पेक्स मैंने स्क्रीन पे लगा दिए, आप आराम से इसको देख सकते हो। लेकिन ध्यान रखना,
सोनी के मामले में ना स्पेक्स ज्यादा मायने रखते नहीं है, इट इज ऑल अबाउट पिक्चर ऑप्टिमाइजेशन। चलो टीसीएल के बारे में बताता हूँ आपको। अब ये टीसीएल का C72K, भाई क्या टीवी है ये? कौन देता है 2600 निट्स की ब्राइटनेस? क्या सूरज ही रख दोगे सामने, कितना ब्राइट देखोगे? बट दैट मीन्स इट गिव्स यू अमेजिंग पिक्चर क्वालिटी। क्या ब्राइट है भाई, क्या क्लैरिटी है पिक्चर क्वालिटी में, सुपर। देखो टीसीएल इसमें ना क्वांटम डॉट मिनी एलईडी पैनल यूज करता है विद लोकल डिमिंग। सो अपने सेगमेंट में इट गिव्स यू टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंस। एक सीन में डीप ब्लैक्स और ब्राइट पैचेस एक साथ बहुत बढ़िया डिलीवर होते हैं, क्योंकि ब्राइटनेस इतनी अच्छी है, डिटेलिंग एक एक कॉर्नर की उभर के आती है। अब क्योंकि इतना ब्राइट पैनल है तो एचडीआर कंटेंट इतना बढ़िया आ रहा है, इसमें डिलीवर हो रहा है, सुपर, एकदम सिनेमा जैसी फील आ रही है, इतना ब्राइट कंटेंट आ रहा है। अब जो इसके कलर्स हैं एक्सट्रीमली वाइब्रेंट और रिच फील देते हैं, लेकिन हाँ इसका एक छोटा सा कहीं कहीं कलर्स मुझे ऐसा लगता है कि ओवर सैचुरेशन की तरफ जा रहे हैं और स्पिल ओवर हो रहे हैं हल्के से। अब ये 144 हर्ट्ज का पैनल है और मोशन ब्लर जीरो, जितना मर्जी आप स्पोर्ट्स देख लो, क्लियर, ब्राइट, ऑसम। जब मैं अपस्केलिंग की बात कर रहा हूं ना तो फिर मुझे सोनी याद आ रहा है। अपस्केलिंग ना एट सोनी लेवल नहीं है। ओवरऑल साउंड की क्लैरिटी इज ऑसम, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। यार अब बेस इफेक्ट की बात नहीं करेंगे, बेस इफेक्ट इन टीवीज में होता नहीं है ज्यादा, बट हाँ इतना बुरा भी नहीं है। सो यू कैन फील द हेवीनेस थोड़ा सा एट टाइम, जब आपको जरूरत है, जब कंटेंट में दिखाया जा रहा है आपको फील होगा भी, बट साउंड बार के लेवल का नहीं। अब कंपनी कहती है ऑनकोयो ने ट्यून करा है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने ट्यून करा है। मुझे एट द एंड ऑफ द डे साउंड क्वालिटी अच्छी चाहिए और वो मुझे इसमें अच्छी मिलती है। टॉप वॉल्यूम पे थोड़ा सा डिस्टॉर्शन है, बट देन ओवरऑल साउंड एक्सपीरियंस इज प्रीटी गुड। अब देखो अगर इसमें गेमिंग की बात करूं, जो कि सोनी में तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, इसका पैनल 144 हर्ट्ज का है। डिटेलिंग जो होती है ना गेमिंग में, क्योंकि गेमिंग में यूजुअली डार्क सीन्स बहुत होते हैं, तो वो उभर के आती है। इसमें मुझे VRR भी मिलता है, वेरिएबल रिफ्रेश रेट, उसमें मुझे ऑटो लेटेंसी मोड भी मिलता है। सो गेमिंग एक्सपीरियंस हैज टू बी गुड इन दिस, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। अब इसमें TCL बोलता है कि उनका AIPQ प्रोसेसर है और वो बहुत फास्ट है, और वो दिखता भी है, बिकॉज जब मैं इसको ऑपरेट कर रहा था तो गूगल टीवी वॉज वर्किंग फ्लॉलेस, सुपर फास्ट, वेरी क्लीन, क्रिस्प एंड फास्ट। सॉफ्टवेयर में इसके कोई लैग नहीं है, बहुत स्मूथ रन कर रहा था। मतलब अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको Bravia 3 से, तो यस दिस इज फास्टर देन Bravia 3, नो डाउट अबाउट दैट। लुक्स की बात करूँ तो स्लिम लुकिंग टीवी है, प्रीमियम लुकिंग बेजल है, बहुत अच्छा लगता है साइड में इसके, मतलब इट लुक्स वेरी प्रीमियम फील। बिल्ड क्वालिटी भी डिसेंट बोलूंगा मैं। कनेक्टिविटी की बात करूं तो कनेक्टिविटी पूरी तरह से सॉर्टेड है। 2 USB के पोर्ट मिलते हैं, 2 और 3, 4 HDMI है, जिसमें से 2 144 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, 2 60 हर्ट्ज को सपोर्ट करते हैं, ऑप्टिकल है। सो कनेक्टिविटी इज ऑल सॉर्टेड। और मैं हमेशा बोलता हूं कि इस रेंज में जब आप टीवी के आते हो तो कनेक्टिविटी के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सब में सॉर्टेड ही मिलती है और एक जैसी ही मिलती है ऑलमोस्ट। चलो प्रोज और कॉन्स की बात करते हैं। पहले कॉन से शुरू करते हैं। देखो कलर्स ना सोनी के लेवल के नहीं है। मैं दोनों को साइड बाय साइड ना रखूं तो आपको पता भी नहीं चलेगा। रिफ्लेक्शन हैंडलिंग इसके पैनल की इतनी अच्छी नहीं है। अब जब मैं इस टीवी को व्यू कर रहा था तो मुझे इसकी फुल ब्राइटनेस ना बहुत ज्यादा लगी, और एक ना इसमें ब्लूमिंग और लाइट का स्पिल ओवर इफेक्ट भी था। स्पेशली जैसे व्हाइट कलर के नेम आ रहे हैं पीछे स्क्रीन पे, जो नंबरिंग चलती है उसमें मुझे लग रहा था कि लाइट स्पिल ओवर हो रही है, या नाइट सीन में मुझे लग रहा था स्टार्स या मून की लाइट स्पिल ओवर हो रही है। अब मैं अगर प्रोज की बात करूं तो प्रोज में भी ब्राइटनेस है, क्योंकि ब्राइटनेस इतनी ज्यादा है तो HDR कंटेंट अलग से उभर के आ रहा है यार। मतलब माइनर से भी माइनर डिटेल क्लियरली विजिबल है। देखो TCL के C72 के मॉडल के स्पेक्स तो मैंने सारे स्क्रीन पे लगा दिया, आप देख सकते हो। स्पेक्स तो इसके टॉप ऑफ द लाइन है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि इन दोनों टीवीज में से आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा कहां जाना चाहिए। तो एक साइड में TCL को रखता हूं, एक साइड में सोनी को रखता हूं। अब मैं TCL की बात करूं, पूरा कंप्लीट व्यूइंग एक्सपीरियंस आपको अच्छा मिलता है, ब्राइट पैनल है, HDR कंटेंट बिल्कुल उभर के आता है इसमें, और गेमिंग परफॉर्मेंस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, HDR गेमिंग एवरीथिंग, और स्पेक्स वाइज टॉप ऑफ द लाइन लेटेस्ट स्पेक्स हैं, और ये सब आपको मिलेगा 73,000 में। अब वहीं आ जाते हैं हम सोनी पे। अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड नहीं है और आपको एक ऐसा टीवी चाहिए जिसमें आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देखें और अपने यूट्यूब देखें और नॉर्मल डे टू डे चैनल्स आप देखें, और आपका बहुत ब्राइट और सनलाइट वाला कमरा नहीं है,
सोनी इज अ गुड बाय, बट ये सब आपको 5,000 रुपीज ज्यादा में मिलता है। सोनी आज भी टीसीएल से महंगा और हमेशा रहेगा। 77-78,000 में आपको सोनी ब्राविया 3 मिलता है। बट अगर आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस चाहिए, जिसमें ब्राइट पैनल चाहिए और एचडीआर कंटेंट बहुत बढ़िया चाहिए और साथ में आपको गेमिंग सपोर्ट चाहिए, गो फॉर टीसीएल। इस वीडियो के बाद आपको ये तो क्लियर हो गया होगा कि एक स्पेक्स का चैंपियन और एक मार्केट लीडर में क्या फर्क है और आपके पैसे कहां जाने चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा मुझे कमेंट्स में। अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।